नाउ वी हैव आर्टिकल नंबर 7.3 जिसमें हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे ऑफ द फॉर्म P1 dx प्लस में Q1 dy प्लस में R1 dz इक्वल टू 0 एंड P2 dx प्लस में Q2 dy प्लस में R2 dz इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ये P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 है वो क्या है? P1 Q1 R1 P2 Q2 एंड R2 आर फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। यानी यहाँ पर x, y, z तीनों के फंक्शंस हैं हमारे पास ये, तो कहीं पे z भी आ सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है। तो इस ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे तीन अननोन दिखाई दे रहे हैं हमें, dx, dy, dz दोनों में सेम है। तो सॉल्विंग करने का हमारे पास तरीका होता है, इसको 1 और 2 मान लेते हैं, तो सॉल्विंग 1 एंड 2। तो एक तरीका हमारे पास क्या कि dx बाई क्या लिखेंगे हम, Q1 की R2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में R1 की Q2 से इक्वल टू लिखेंगे dy बाई, इसके बाई में क्या आएगा R1 P2 माइनस में P1 R2 इज इक्वल टू dz बाई में क्या लिखेंगे P1 Q2 माइनस में Q1 P2। तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी फॉर्म में बन जाएंगी। अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज dx बाई, अगर हम इसको p मान लें, इसको अगर हम q मान लें और इसको हम r मान लें, क्योंकि ये आपके पास फिर से x, y, z के फंक्शन है, तो p, q, r भी आपके x, y, z के फंक्शंस होंगे। तो अगर हम इसको सोल्व कर पाते हैं तो हम समझो इसको भी हमने सोल्व कर लिया। तो इसको सोल्व करने का मेथड समझते हैं क्या होगा। तो आर्टिकल 7.3.1 में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई p dy बाई q और dz बाई r, वेयर p, q, r आर फंक्शंस ऑफ x, y एंड z। इसको हम सोल्व करना मेथड सीखते हैं। तो मेथड नंबर 1 है हमारे पास, इसमें देखिए अगर हम मल्टीप्लायर चूज करें lmn, तो इन दोनों को lmn से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो वी हैव dx बाई p dy बाई q और dz बाई r। तो हमने lmn से मल्टीप्लाई किया तो ldx प्लस में mdy प्लस में ndz, और वैसे ही हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा lp प्लस में mq प्लस में nr। अब देखिए ये lmn जो हमने मल्टीप्लाई चूज़ की है वो इस तरह से चूज़ कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए इफ़ lp प्लस में mq प्लस में nr इक्वल टू 0, तो देन क्या हुआ, देखिए 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हम कर सकते हैं। तो इफ इट इज एग्जैक्ट differential equation then we can integrate it to get one part of complete solution। तो एक पार्ट हमारे पास आ जाएगा। अब एक और निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे lmn हमने चूज़ किया वैसे ही कर कोई और l डैश m डैश n डैश चूज़ कर लें। इफ़ for l dash m dash and n dash we have l dash p m dash q और ये n dash r। अगर l dash m dash n dash के लिए भी अगर वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, देन we have l dash dx, यानी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास m dash dy और n dash dz इक्वल टू 0। और अगर ये भी एग्जैक्ट है तो इसको भी सोल्व कर देंगे। एंड इफ it is exact then we can integrate it to find another part of कंप्लीट सॉल्यूशन।
तो हमारे पास दो पार्ट आ जाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के, और वहाँ से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी में मेथड सेकंड है जो उससे भी आसान हो सकता है। हम इसमें से कोई भी दो मेंबर ले लेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स। तो हमारे पास आएगा dx बाई पी और dy बाई क्यू, और इसको अगर इंटीग्रेट करना पॉसिबल हो तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ऑन इंटीग्रेशन वी फाइंड वन पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ऐसे ही क्या करेंगे, फिर कोई दो मेंबर और ले लेंगे। नाउ टेकिंग, मान लीजिए हमने सेकंड और थर्ड ले लिया, वी हैव dy बाई क्यू और dz बाई आर। इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास दूसरा पार्ट मिल जाएगा cs का। ऑन इंटीग्रेशन वी फाइंड सेकंड पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोनों को मिलाने से हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा।